आखिर ऐसा होता क्यों है कि लोग इतने जोश में कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। कोई भी लगातार कंसिस्टेंटली किसी काम को करते क्यों नहीं रह पाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आता है। सोचिए, अक्सर कोई भी नया काम पूरे जुनून के साथ शुरू होता है, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई नया प्रोजेक्ट। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बस इस बार तो कुछ बड़ा करके ही रहेंगे, लेकिन फिर वो जुनून अचानक गायब क्या हो जाता है। और ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है ना। शुरुआत होती है जबरदस्त मोटिवेशन से, फिर कुछ दिनों बाद वही पुराना पैटर्न, मन नहीं कर रहा, बहाने आने लगते हैं और देखते ही देखते वो कमिटमेंट हवा हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि असली वजह क्या है? क्या ये टैलेंट की कमी है या विल पावर की? नहीं, असली वजह है एक बचने का रास्ता। लोग काम इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास छोड़ने का एक ऑप्शन, एक विकल्प मौजूद होता है। देखिए, ज्यादातर लोग मोटिवेशन के सहारे चलते हैं, जो बस एक टेम्पररी चिंगारी की तरह है। जैसे ही रिजल्ट्स धीरे होते हैं, ये चिंगारी बुझ जाती है। लेकिन असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, बल्कि एक तरह की मजबूरी बनाने में है। जैसे एक दुकानदार को रोज अपनी दुकान खोलनी ही पड़ती है, चाहे उसका मन हो या ना हो। जब पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो, तो काम करना ही पड़ता है। नेपोलियन हिल की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं। इसका मतलब बहुत सीधा है। जो इंसान मैदान छोड़कर भाग जाता है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो जीतता है वो कभी मैदान छोड़ता ही नहीं। अब फैसला हमें करना है कि हमें किस तरफ खड़ा होना है। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल छिपा है अपनी पहचान बदलने में। जब तक कोई इंसान अपने काम को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। जब लक्ष्य सिर्फ टेम्पररी होता है, जैसे मुझे वजन कम करना है, तो जैसे ही वजन कम होना धीमा होता है, मोटिवेशन भी गिर जाता है। लेकिन जब ये पहचान बन जाती है कि मैं एक फिट इंसान हूँ, तो फिर एक्सरसाइज करना कोई चॉइस नहीं रह जाती। वो तो उस इंसान के होने का, उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे छोड़ने का ऑप्शन ही खत्म किया जा सकता है? सबसे पहला कदम, अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि भागने का कोई रास्ता ही न बचे। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। दूसरा, अपने लक्ष्यों के बारे में लोगों को बताइए। इससे एक सोशल प्रेशर बनता है जो रुकने नहीं देता। और तीसरा, खुद से रोज छोटे छोटे वादे कीजिए और उन्हें हर हाल में पूरा कीजिए। इससे खुद पर भरोसा बढ़ता है। चलिए, अब जरा और गहराई में चलते हैं। कंसिस्टेंसी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर दिन परफेक्ट होना है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर चलती है, और जीत इस बात को स्वीकार करने में है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कोई भी जंग हकीकत में होने से पहले दिमाग में जीती या हारी जाती है। सबसे बड़ी लड़ाई तो उस अंदर की आवाज से है जो कहती है, अरे आज छोड़ दो, कल कर लेना। तो सबसे जरूरी बात यह है, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन 100% देना नहीं है। इसका मतलब है कभी भी 0% नहीं देना। हर दिन बस हाजिर रहना है, चाहे आप 100% एफर्ट दे या सिर्फ 10%, लेकिन रुकना नहीं है। और ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल यही बात दिखाता है। एफर्ट हर दिन ऊपर नीचे होगा, किसी दिन 100% तो किसी दिन शायद सिर्फ 10%। लेकिन असली मकसद है एक्शन की उस चेन को टूटने नहीं देना, क्योंकि जैसे ही वो चेन टूटती है, दिमाग को बहाना मिल जाता है। नेपोलियन हिल के मुताबिक परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता इंसान के कैरेक्टर के लिए वही काम करती है जो कार्बन स्टील के लिए करता है। ये उसे अटूट बना देता है। जब कोई बिना बहानों के बार बार उस काम को करता है, तो वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात एक आखिरी फैसले पर आके टिकती है। कंसिस्टेंसी कोई काम नहीं है, ये एक पक्का इरादा है। एक ऐसा फैसला जो आने वाली पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा। असली दुश्मन मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि छोड़ने का विकल्प होना है। एक परमानेंट पहचान एक टेम्परेरी गोल से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर रोज प्रेजेंट रहना है। और आखिर में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है, वो है अंदर से लिया गया फैसला कि हमें रुकना नहीं है। तो अब खुद से एक सीधा सवाल पूछने का वक्त है।
क्या ये भी बस एक और जोरदार शुरुआत बनकर रह जाएगी, या इस बार अंत भी जोरदार होगा? चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बहानों का आराम और दूसरी तरफ है उस मुश्किल में छिपी हुई ग्रोथ। आगे की पूरी जिंदगी बस इसी एक फैसले की परछाई होगी। तय करने का वक्त अब है।